नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 हमने पहले की क्लास में पढ़ ली थी। अब हम इससे आगे की प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन शुरू करें। ध्यान रहे कि ये जो प्रश्नावली अपनी है वो NCERT द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस या संशोधित सिलेबस के लिए जारी की गई प्रश्नावली 1.2 से संबंधित क्वेश्चनों को इस क्लास में हम हल करेंगे। अब अपने पैनल पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको अपने बोर्ड पे हल करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से इसका उत्तर प्राप्त होने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इस प्रश्न में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा कथन ले लेते हैं जो प्रश्न का विरोधाभासी हो, यानी प्रश्न के विपरीत का तात्पर्य हुआ कि प्रश्न में बोला गया है कि √5 अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध कीजिए। हम ऐसे मान लेंगे कि मान लीजिए कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे प्रश्न के विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ये अपना एक कथन हो गया या एक स्टेटमेंट हो गया या ये एक तथ्य हो गया कि √5 एक प्रश्न के विपरीत। प्रश्न में कहा तो परिमेय है, अपरिमेय हमने परिमेय मान लिया। अब √5 अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या की परिभाषा यही है कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सके, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सके। तो √5 अगर परिमेय है, हमने परिमेय मान ली, इसका मतलब इसको हम A/B के रूप में लिख सकेंगे, जहां B क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। B 0 नहीं हो सकता। तथा हम ऐसे लिख सकते A और B ऐसे पूर्णांक है जिनका अगर हम गुणनखंड करें तो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकते हैं। अब अगर उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों का भाग देने पर √5 को हमने परिमेय माना। √5 परिमेय है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश को हमने A मान लिया, हर को B मान लिया। A और B का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हो सकता है कि उसमें कोई उभयनिष्ठ अभाज्य पद आ जाए। अब उभयनिष्ठ अभाज्य पदों को, जैसे अंश और हर में अगर उभयनिष्ठ ऐसे पद है जो गुणा में आ रहे, उनको हम एक दूसरे से काट सकते हैं या एक दूसरे अंश और हर में समान संख्या का भाग देकर उसको हम वहां से हटा सकते हैं। अब वहां से हटाने के बाद मान लीजिए कि हमारे पास क्या बना, P और Q, यानी A में उस उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देने से P बना और B में भाग देने से Q बना। इसका मतलब क्या हुआ, √5 क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। Q क्या नहीं होगा, 0 के बराबर, और P Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। यानी P और Q ऐसे पूर्णांक होंगे जो एक दूसरे में किसी भी गुणज द्वारा कटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि P बराबर क्या हो जाएगा, √5 Q।
P बराबर √5 है, Q हो जाएगा। यहां हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इंटू 5 बराबर P स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य हमने एक 1.1 प्रमेय पढ़ी है, उसमें सीखा था कि, तो यहां देखिए P स्क्वायर बराबर 5 इंटू Q स्क्वायर। इसका मतलब अगर P स्क्वायर में हम भाग देते हैं 5 का, अगर इसको पक्षांतर करके यहां ले आते तो उसका पूरा भाग जाके Q स्क्वायर इसका हमें भागफल मिल रहा है ना। इसका मतलब P स्क्वायर जो है ना वो 5 से पूर्ण विभाजित हो सकता है या हो रहा है। हम ऐसे इसमें ऐसे लिखेंगे कि हो रहा है, P स्क्वायर 5 से पूर्ण विभाजित हो रहा है। अतः अपनी एक प्रमेय थी कि कोई भी स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसका सीधा मान भी संख्या से विभाजित होगा। अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो प्रमेय 1.2 के अनुसार हम लिखेंगे P भी 5 से पूर्ण विभाजित होगा। मान लीजिए कि P को हम 5 से विभाजित करें तो हमारे पास आ जाता है R। प्राप्त क्या हो जाता है, R प्राप्त हो। ऐसा मान लिया हमने कि P स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर क्या आता है, R आता है। इसका मतलब P का मान कितना आ गया, 5 R आ गया। P का मान कितना आ गया, 5 R। इसका मतलब P में 5 का भाग देने पर R प्राप्त होता है। इसमें P स्क्वायर में 5 का भाग देने पर Q स्क्वायर प्राप्त हो रहा था। तो मान लीजिए कि P स्क्वायर, देखो स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो सीधा मान भी 5 से विभाजित होगा, P का सीधा मान विभाजित हो गया, मान लीजिए उसका भागफल R आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, ये अपनी जो 1 नंबर समीकरण है और ये 2 नंबर समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में हम इस 2 नंबर समीकरण को 1 नंबर समीकरण में लिखेंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मान रखने पर, इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए P स्क्वायर की जगह हम 5R लिखेंगे और जैसा है वैसा का वैसा ही लिखेंगे। जैसे 5 Q स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर। इसे अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। यहां हम हल कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। ये जो पार्ट है ये ऊपर हम हल करते आए हैं, ये आपको पता ही है। यहां देखिए Q स्क्वायर बराबर ये 5R पे घात 2 है ना, तो ये 25R स्क्वायर हो जाएगा, 25R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 अगर इस तरफ आएगा तो R स्क्वायर के गुणा में 25 है, उसके बटा में 5 आएगा, बराबर में क्या रहेगा, Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां ये कट के 5 बचेगा, Q स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 5R स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर का मान 5 गुणा कुछ आ रहा था, इसका मतलब 5 का भाग P स्क्वायर में जा रहा था। Q स्क्वायर का भी भाग 5 में पूरा जा रहा है और भागफल क्या आएगा, R स्क्वायर। इस कथन के अनुसार, इस समीकरण 3 के अनुसार हम लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर में Q ऐसे लिख सकते हैं, Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, अतः Q भी 5 से। तो अगर Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब Q भी तो 5 से विभाजित होगा। कौन सी प्रमेय से, प्रमेय हमारी 1.2 है, उसके आधार पर। अब वापस थोड़ा सा रिवर्स देखते हैं हम इस प्रश्न को, हमने कहां से स्टार्ट किया था और हम कहां तक पहुंचे हैं। हमने ये लिया था कि P स्क्वायर को हमने एक कथन के रूप में माना, √5 को परिमेय माना था, A बटा B उसको लिखा था, और अगर उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको काट के हम P बटा Q यानी सह अभाज्य पूर्णांक के रूप में हमने लिया था। यानी P और Q ऐसे पूर्णांक है जो सह अभाज्य है, यानी एक समान संख्या से वो विभाजित नहीं होते, ऐसा है अभाज्य का तात्पर्य वो। जबकि यहां इस बात को लिखिए, देखिए P भी 5 से पूर्ण विभाजित होगा,
Q भी 5 से पूर्ण विभाजित होगा। इन दोनों बातों को यहां से, इन दोनों बातों को अगर हम देखें एक साथ, P भी 5 से पूर्ण विभाजित होगा, Q भी 5 से पूर्ण विभाजित होगा। ये दोनों ही बातें क्या हो गई, अपने कथन के विरोधी हो गई। अतः हमने जो स्टेटमेंट माना था कि √5 परिमेय है, वो गलत है। सही क्या है, √5 अपरिमेय है, यह सही है। क्यों? क्योंकि हमने जो कथन मान के प्रश्न को स्टार्ट किया था, वहां से हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वो उत्तर एक विरोधाभासी प्राप्त हो रहे हैं। इस बात को हमने यहाँ लिख दिया कि समीकरण 1 और 3 में प्राप्त होने वाला विरोधाभास जो है वो त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यानी हमने जो कल्पना की थी वो एक गलत कल्पना कर ली थी, इसलिए तो हम यहाँ P बटा Q को सह अभाज्य मान के चले थे, लेकिन P और Q क्या आ गए थे, आपस में भाजित आ गए। 5 से ये भी विभाजित हो रहा है, 5 से ये भी विभाजित हो रहा है। ये क्या है, ये जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ये त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अपनी कल्पना क्या थी, हमने माना क्या था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमें प्राप्त क्या हुआ है, विरोधाभास। अतः अपनी कल्पना गलत है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस प्रश्न को एक साधारण कंसेप्ट के माध्यम से हमने सीखा। आप वर्ड के पैनल से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या यहाँ रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। क्लास के लास्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब अगले पैनल पे क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन प्रश्नों को हल करते समय हमें एक इनकी शुरुआत करते टाइम इनकी विरोधाभासी कल्पना करनी है कि प्रश्न में क्या पूछा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय है। हम प्रश्न के विपरीत मान लेंगे, प्रश्न के विपरीत मानना कि जो अपना प्रश्न में दिया गया 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक। अब परिमेय संख्या की क्या पहचान होती है या क्या खासियत होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात परिभाषा ये भी होती है कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P बटा Q के रूप में अगर हम लिख सकते हैं उन संख्याओं को, तो P बटा Q का तात्पर्य ये नहीं कि P और Q ही हो, यानी ऐसी संख्या पूर्णांक संख्याएं होती है जो एक दूसरे से सह अभाजित होती है, सह अभाजित होती है या सह अभाज्य संख्याएं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b। हम मान सकते हैं, कोई भी भिन्न बना सकते हैं जिसका हर जो होता है ना, जैसे b यहाँ पे हर है, ये 0 नहीं होगा, a बटा b के रूप में हम लिख सकते हैं। जहां एक तो a बराबर b, a 0 के बराबर नहीं हो सकता, तथा a b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाजित पूर्णांक है। हमने ये एक परिमेय मान के इसको a बटा b यानी भिन्न के रूप में हमने लिख दिया। भिन्न का अंश a ले लिया, हर b ले लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका करेंगे हम पक्षांतरण। यहां पे सिर्फ अंडर रूट वाली संख्या रखेंगे, बाकी को हम दूसरी तरफ भेज देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए 2 √5 एक पद है, उसके प्लस में तो आ रहा है 3, तो ये प्लस में जो 3 आ रहा है वो a बटा b के माइनस में हम भेज देंगे। फिर √5 के गुणा में क्या आ रहा है 2, तो यहां अगर हम इसका लघुत्तम लें तो क्या आ जाएगा, b लघुत्तम आ जाएगा, a - 3b आएगा, a - 3b। इसके गुणा, इसके ये b का 1/2 का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। इसका मतलब √5 है ना, इस 2 को पक्षांतर किया तो ये हर में चला जाएगा ना, √5 के बराबर क्या हो जाएगा, a - 3b/2b, a - 3b/2b।
2b। यहां पे देखिए a b 3 तथा 2 सारे ही क्या है, पूर्णांक है। ए बी को तो हमने पूर्णांक माना था, सहभागी पूर्णांक माना था, और 3 और 2 तो सदैव पूर्णांक ही होते हैं। तो पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b बटा 2b भी पूर्णांक होगा। यानी पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग होता है ना, वो पूर्णांक ही होता है। यानी ये भी पूर्णांक, 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 सारे पूर्णांक। तो ये पूरा जो परफॉर्मा है या पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। फलस्वरूप क्या नाम लिख सकते हैं, फलस्वरूप अंडर रूट 5 भी पूर्णांक होगा। अंडर रूट 5 भी पूर्णांक होगा। देखो ये पूर्णांक है तो अंडर रूट 5 भी पूर्णांक होगा। जबकि हमने संख्याओं की परिभाषा एक अपनी क्लास में पढ़ा था और हम पीछे के कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं। संख्याओं में जो अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं आ जाती है ना, वो पूर्णांक नहीं होती है। अंडर रूट की अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा हमने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं अगर कोई भी आई है तो वो क्या है, पूर्णांक नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक विरोधाभास प्राप्त हो गया। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जिसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। अब इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ किसका, कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो ये विरोधाभास प्राप्त क्यों हुआ, अपरिमेय संख्या है। अपना जो कथन हमने माना था ना, कल्पना की थी कि परिमेय संख्या है, इस कथन के कारण हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ। अंडर रूट 5 को पूर्णांक बता दिया गया, जबकि अंडर रूट 5 पूर्णांक नहीं है। अंडर रूट में अभाज्य संख्या आना एक अपरिमेय संख्या की परिभाषा है। तो यहाँ पे विरोधाभास किस कारण हुआ, यह हमारी इस कल्पना के कारण हुआ। जो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसका मतलब 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। ये अपना हो गया उत्तर। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी हमने किस प्रकार से इसको हल किया है। यानी प्रश्न की विरोधी बात को मानते हुए आगे बढ़ाया, तो एक प्रश्न की विपरीत कल्पना को माना तो एक विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसका मतलब प्रश्न की विपरीत कल्पना नहीं, प्रश्न की जो मांग है वो सही है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको सेव रखिए। नेक्स्ट पैनल पे अब हम अगले क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पे परिमेय संख्या होगी। जब पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग कोई भी संख्या आपस में करते हैं तो परिमेय संख्या अवश्य रूप से प्राप्त होती है। तो यहाँ हमने पहले यहाँ तक पूर्णांक लिखा था, वहां पे इस परिमेय संख्या को आप चेंज करके लिखिए कि अगर ए बी 3 और 2 ये सारे अगर पूर्णांक है तो ये इनका हम अगर ऑपरेट कर देंगे जोड़ बाकी गुणा भाग का, तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ परिमेय संख्या कर लिख के चेंज कीजिए। अगला अपना क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन वो पहला और दूसरा हमने किया उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे 3 बिंदुवत प्रश्न दे दिए और पूछ लिया कि अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 2 को अपरिमेय बताइए, 7 अंडर रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए और 6 प्लस अंडर रूट 2 को भी आप अपरिमेय सिद्ध करके बताइए। इसमें कुछ नया तो है नहीं, जैसा हमने दूसरा प्रश्न हल किया है वैसा का वैसा ही हमें इसको
हल करना है। जैसे मान लीजिए पहले बिंदुवत प्रश्न का अगर हम हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि मान लीजिए प्रश्न के विपरीत, ऐसा सब में जैसे लिखते आ रहे हैं वैसा ही लिखेंगे। प्रश्न के विपरीत माना एक कथन मान लेते हैं, माना एक कथन हम ऐसे मान लेते हैं कि 1/√2 परिमेय है। प्रश्न में तो क्या कहा है कि आप सिद्ध करोगी अपरिमेय है, जबकि हमने एक कथन मान लिए कि √1/2 एक अपरिमेय है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती है तो कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको हम एक अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, और उसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि जिसका हर होता है, जैसे a/b के रूप में लेंगे तो इसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a व b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब हमें क्या करना है, हमें इस √2 को तो एक तरफ रखना है, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ लेके जाना है। जैसे a को यहां रखा, a/b के गुणा में आ गया √2, फिर √2 को यहीं पे रखा, यह आ गया b/a के रूप में, b/a के रूप में। अब हम ऐसे लिखेंगे a तथा b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। a तथा b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक मानेंगे, a तथा b पूर्णांक है, अतः b/a परिमेय संख्या होगी, b/a क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगी। यानी ये पूर्णांक है, पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं तो क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। अब ये अगर परिमेय संख्या है इतनी तो इसके बराबर वाली भी परिमेय तो होगी। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि होगी जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। हम पढ़ते आ रहे हैं कि √ में अभाज्य संख्या कोई भी होती है तो वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन यहां पे इस रूप में करने से क्या आ रहा है, √2 को परिमेय बताया जा रहा है, √2 को क्या बताया जा रहा है, परिमेय। यह जो अपना विरोधाभास है, यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः अपना कथन असत्य है, अतः कथन गलत है और अपना कथन तो गलत है, तथा 1/√2 है ना, उसको हमने परिमेय माना था ना, √1/2 को परिमेय माना था। ये कथन गलत है, इसका मतलब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये पहले का जो हमने सॉल्यूशन है यहां तक हमने कर लिया है। अब हम आगे दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रश्न में भी हम जो हल करेंगे वो सेम प्रारूप के अनुरूप ही करेंगे, यानी प्रश्न के विपरीत माना, प्रश्न के विपरीत हमें एक चीज माननी होगी, कथन मानना होगा। क्या कि 7√5 परिमेय है। 7√5 क्या मान लेंगे हम, परिमेय मान लेंगे। ये प्रश्न के विपरीत मान रहे हैं ये कथन। अतः अगर 7√5 परिमेय है, इसका मतलब हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं R/S।
जहां पे s क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और r तथा s सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य मतलब समान संख्या से दोनों में भाग नहीं जाएगा, वो हो गया सह अभाज्य। अगर भाग जाता तो काट पीट के वहां पे हम छोटा रूप लिख लेते हैं, ठीक है, उसका गुणज रूप। सहअभाज्य पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, √5 को तो यहीं रखेंगे और 7 r/s है ना, इसके भाग में भेज देंगे 7 को, 1/7 यहां पे चला जाएगा, यानी √5 के बराबर क्या आ जाएगा, r/7s। अब हम यहां पे ऐसे लिखेंगे कि r/s तथा 7 क्या है, पूर्णांक है। अतः अपना इनसे जो सिस्टम बन रहा है r/7s, ये क्या होगा, परिमेय होगा। अतः √5 भी परिमेय होगा, परिमेय के बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है या जो विरोधी है, जो संभव नहीं है। संभव नहीं क्यों है, क्योंकि √ में अभाज्य संख्या ना परिमेय कभी नहीं हो सकता। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो संभव नहीं है, √5 भी परिमेय होना संभव नहीं है, या फिर जो कि √5 के परिमेय होने का विरोधाभासी है, अपरिमेय होने का विरोधाभासी है। यह विरोधाभास हम ऐसे लिखेंगे, यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः कथन असत्य होगा। हमने जो कल्पना की थी एक कथन के रूप में, वो क्या होगा, असत्य होगा। और असत्य होने से क्या हो जाएगा अपना उत्तर, 7 √5 परिमेय माना था। ये कथन गलत हो गया क्योंकि एक विरोधाभासी कल्पना यहाँ पे, विरोधाभासी स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया, अपरिमेय है। ये अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। ये अपने पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ, ये अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम आगे तीसरे प्रश्न में भी सेम टू सेम एज इट इज यही, ये जो बातें की है, ये बातें हम तीसरे प्रश्न में भी करेंगे। कैसे देखिए कि जो 6 + √2 है, प्रश्न के विपरीत हमें मानना है कि 6 + √2 परिमेय है। ये अपना एक कथन मान लीजिए, ये हमने एक कथन मान लिया कि 6 + √2 परिमेय है। अब 6 + √2 परिमेय है, इसका मतलब हमें इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P और Q सह अभाज्य, यानी एक दूसरे से नए कटने वाले पूर्णांक है। ये तीनों प्रश्न सेम टू सेम ही प्रकार से हम हल करेंगे, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, √2 को तो यहीं रखेंगे, P/Q के माइनस में चला जाएगा, ये 6। अब वापस देखिए ऐसे लिखेंगे कि P, Q और 6 पूर्णांक है। अतः इनसे जो सिस्टम बना है, कौन सा, ये सिस्टम कैसे बन जाएगा, P -
6q/q, ऐसे बनेगा ये सिस्टम। इसको अगर हम हल करेंगे आगे लघुत्तम लेके तो ये हो जाएगा p - 6q/q। एक परिमेय संख्या होगी, क्यों पूर्णांकों के साथ कोई भी संक्रिया करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? परिमेय संख्या प्राप्त होती है। और परिमेय संख्या के बराबर में क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या। इसका मतलब यहां परिमेय है तो बराबर में भी तो परिमेय है। √2 भी परिमेय होगी। इसके परिणाम से क्या मिलेगा? इसके परिणाम स्वरूप √2 भी परिमेय होगी, जो कि गलत है। यह है विरोधाभास। यह विरोधाभास। अब गलत क्या है? गलत यह है कि अंडर रूट में अभाज्य संख्या जब आ जाती है तो वो कभी भी परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है। जबकि इस प्रश्न में ऐसा आ रहा है कि √2 भी परिमेय आ रहा है, क्योंकि ये पूरा परिमेय सिस्टम आ रहा है ना, क्योंकि पूर्णांकों के साथ कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, चाहे भाग का करो चाहे बाकी का करो, जोड़ बाकी गुणा भाग कोई सा भी करो, उनसे क्या होती है? परिमेय संख्या होती है और परिमेय के बराबर परिमेय आ रहा है। जबकि यहाँ इस एक बात ये भी होती है कि अंडर रूट में जब अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो अपरिमेय हो जाती है। यहाँ इस बात का विरोधाभास हो रहा है। तो ये विरोधाभास किस कारण हुआ? यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ। गलत कल्पना के कारण हुआ, अतः अपना कथन गलत है। अपना कथन असत्य है। और सत्य क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा कथन का ऑपोजिट। क्या? 6 + √2 परिमेय संख्या। ये हो गया अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। इस तीसरे प्रश्न के हल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कुछ कम समझ में आया तो क्लास को दोबारा देख लीजिए। अगर कुछ आपको इसमें सुधार के लिए आप अपना अगर प्रत्युत्तर देना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए तथा ये श्रृंखला आगे क्रमबद्ध रूप से चलती रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए। कैसी लग रही है आपको क्लास, वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।